यही साथियों, मैं एडवोकेट नजीब सिद्दीकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का नागरिक कौन। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हम जो है CAA पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक बेचैनी का माहौल पैदा हो गया और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भारत का नागरिक है कौन। तो आज मैं आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को मिलाकर एक आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान का नागरिक कौन है और कौन बन सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 और इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक ये बताया गया है कि कौन हिंदुस्तान का नागरिक है और कौन हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है और कौन हिंदुस्तान का नागरिक बन सकता है। तो 5 अलग अलग तरीके हैं जिनको आज मैं बताऊंगा। इन 5 तरीकों में 3 तरीके हमारे काम के हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन 3 तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा और 2 तरीके हमारे काम के नहीं हैं, इसके लिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। इन तमाम आर्टिकल को और तमाम सेक्शन को मिला के मैंने एक आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला जो तरीका है वो है बाय बर्थ, यानी जन्म से अधिकार, यानी जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का नागरिक है। दूसरा जो है वो है डिपेंडेंट, यानी विरासत, जैसे कि मेरे माँ बाप अगर हिंदुस्तानी है तो मैं भी हिंदुस्तानी माना जाऊँगा। तीसरा जो तरीका है वो है बाय एप्लीकेशन और बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़का या हिंदुस्तानी लड़की किसी विदेशी लड़के या लड़की से शादी करके अपने मुल्क में लेके आते हैं और वो लड़का या लड़की, विदेशी लड़का या लड़की हिंदुस्तान की नागरिकता चाहता हो तो वो एप्लीकेशन करेगा तो उसको हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। जैसा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की नागरिक नहीं है, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी से शादी की, एक एप्लीकेशन दिया कि भाई मैंने फलाने आदमी से शादी की है, अब मैं हिंदुस्तान की नागरिक बनना चाहती हूँ, तो उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई। जो पहला तरीका है बाय बर्थ, यानी जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसको बड़े इत्मीनान से ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। पहला जो तरीका है, पहला जो कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी है वो है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 से पहले जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे उनके माँ बाप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। यानी जो लोग 70 साल से लेके 35 साल की उम्र के हैं उन्हें सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आई एम ए इंडियन, मैं भारत का नागरिक हूँ। उनके उनके माँ बाप के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो पहली कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने बारे में बताना है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है 1 जुलाई 1987, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2003, 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2003 जो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का नागरिक है। लेकिन जैसे यहाँ वर्ड लेकिन लगा हुआ है, लेकिन उसे अपने माँ या बाप, माँ या बाप, माँ या बाप दोनों में से एक के बारे में बताना होगा कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है। यानी जो बच्चे 35 साल से लेकर 17 साल तक हैं, जो बच्चे 35 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र के हैं उन्हें अपने बारे में भी बताना है और अपने माँ या बाप दोनों में से एक के बारे में बताना है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है 3 दिसंबर 2003, 3 दिसंबर 2003 से लेके आज की तारीख में जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज की तारीख में जो बच्चा पैदा हो रहा है, यानी 17 साल की उम्र से लेके 0 साल की, 17 साल की उम्र से लेके आज की तारीख में जो बच्चा पैदा होगा उसे अपने बारे में भी बताना है और अपने माँ बाप दोनों के बारे में बताना है। यानी वो बच्चे को अपने बारे में भी बताना है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और अपने माँ बाप के बारे में भी बताना है कि वो हिंदुस्तानी है। ये तो हो गए 3 कैटेगरी। पहली कैटेगरी में सिर्फ हमें अपने बारे में बताना है।
दूसरी कैटेगरी में माँ या बाप, तीसरी कैटेगरी में तीनों का बताना है, अपने बारे में भी बताना है, माँ के बारे में भी बताना है, बाप के बारे में भी बताना है। तो ये 3 अलग-अलग कैटेगरी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको कुछ नहीं समझ में आता है या और कोई बात है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे डॉक्यूमेंट में जो गलतियाँ हैं उसे सुधारने की। और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे मीडिया पार्टनर जीएम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।